तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा आगे आगे चले हम। साल था 1989 यानी कि 1989 और दिन 14 सितंबर। रिलीज हुई चोपड़ा साहब की सुपर डुपर हिट फिल्म चांदनी। उस जमाने यानी कि आज से 34 ईयर्स पहले के टाइम को समझाऊं तो राजीव गांधी की सरकार जाने वाली थी और मंडल पॉलिटिक्स का टाइम था। वीपी सिंह आ रहे थे, करुणानिधि पावर में आए तमिलनाडु में और भरी असेंबली में जयललिता के साथ एक भद्दा मजाक हुआ। सचिन रमेश तेंदुलकर ने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया था और विजय देवरकोंडा अपने नैपीज में ही थे। तमन्ना भाटिया भी बस इस दुनिया में आने ही वाली थी। सिनेमा हॉल में जहां राम लखन, त्रिदेव और एलाने जंग जैसी मूवीज का बोलबाला था, वहीं एक सेगमेंट ऐसा उभर के आ रहा था जो इस एंग्री यंग मैन, एक्शन डिशुम डिशुम वाले मोल्ड से कुछ अलग देखना चाहता था। देश दुनिया की खस्ता हालत को भुला के और एक्शन से अलग कुछ मशी मशी रोमांटिक सिनेमा की डिमांड थी इस कंट्री की। और यहाँ एंट्री हुई यश चोपड़ा साहब की। अपने रिसेंटली 2 मूवीज फासले और विजय में वो हाथ जला ही चुके थे। इनफैक्ट विजय में तो आधी इंडस्ट्री राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, मीनाक्षी सिशाद्री, अनुपम खेर होने के बावजूद भी मूवी का कबाड़ा हो गया। ना सिर्फ मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, वहीं इस फिल्म ने मजबूर भी कर दिया यश चोपड़ा साहब को फिर से रोमांटिक मूवीज की ओर जाने के लिए। टाइम था कि सिलसिला या कभी कभी जैसा कोई तुरुप का इक्का अपनी तरकस से निकालने का, और तब बनी चांदनी। अब ये किस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि फिल्म का नाम चांदनी क्यों रखा गया। भाई यश चोपड़ा साहब को चांदनी नाम से ही बहुत लगाव था। उन्हीं की मूवी फासले में फराह का नाम चांदनी था, दाग में राखी का नाम चांदनी होता है, और उनकी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से एक सिलसिला में रेखा के कैरेक्टर का नाम भी चांदनी ही था। इनफैक्ट रेखा को ही ये रोल पहले दिया गया, बट रेखा इसे नहीं कर पाई। यश चोपड़ा को उस टाइम बच्चन साहब ने मुंदरम पिराई दिखाई थी और उसी की हीरोइन यश जी को ध्यान दी। मुंदरम पिराई, अरे सदमा। बस श्रीदेवी के साथ काम करने की इच्छा थी, कैसे पहली बार अप्रोच करे समझ नहीं आया। एक पुराना जोक है। एक मोटा आदमी एक खूबसूरत लड़की से प्यार करना चाहता है। लड़की ने कहा, पकड़ के दिखा दो तो प्यार कर सकते हो। तो बोनी कपूर, जी हाँ, श्रीदेवी के फ्यूचर हस्बैंड ही थे जिन्होंने श्रीदेवी को अप्रोच किया था चांदनी के लिए। फिल्म बहुत चली और उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बनी। अगर अब के टाइम से कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ का कलेक्शन था। मूवी में कॉस्ट्यूम्स लीना दारू जी के थे और वैसे तो वाइट्स काफी चले। वाइट शिफॉन, टिपिकल यश चोपड़ा वाली साड़ीज जो हमने ओवर द इयर्स मूवी में देखी हैं, बट श्रीदेवी के वाइट चूड़ीदार कुर्ते लहरिया दुपट्टे के साथ एक रेज, एक फैशन स्टेटमेंट बन गए। इतना कि दिल्ली के चांदनी चौक की मार्केट भर गई इसकी हजारों कॉपीज से। श्रीदेवी को पर वाइट बहुत ही डल सा लगता था। कहती भी थी कि यश साहब ये इतना बेसिक सा लुक क्यों, बट चोपड़ा जी के दिमाग में चांदनी का लुक ही ऐसा था, प्योर, इनोसेंट, सिंपल एंड सोबर। मूवी में करीबन 1 दर्जन गाने हैं और सभी के सभी आइकॉनिक। जहां चांदनी हो मेरी चांदनी और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी मस्ती से भरे गाने हैं, वहीं तेरे मेरे होठों पे और लगी आज सावन की फिर वो जड़ी है इमोशनल ट्रैक्स हैं। जहां मेरे हाथों में 9 चूड़ियां आज भी शादियों में सुना जा सकता है, वहीं तू मुझे सुना मैं तुझे कहूं विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के बीच कुछ मस्त जुगलबंदी, ब्रोमांस को दिखाता है। पूरी मूवी में काफी सारे रेफरेंसेस आपको आज की मूवी से मिलते जुलते भी दिखेंगे। श्रीदेवी और ऋषि कपूर यदि आज के जमाने में होते तो शायद काजोल और शाहरुख खान ही जैसे होते। डीडीएलजे के शादी के सीन्स का रेफरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा। शादी का मौसम ही कुछ मन चला सा होता है। हम आपके हैं कौन में भी कुछ ऐसे ही फील्स थे। इनफैक्ट डीडीएलजे का जरा सा झूम लूम है जिसमें हीरोइन टल्ली हो जाती है और दोनों होटल में एक रात बिताते हैं, का सा भी एक रेफरेंस यहाँ है। पर हाँ, आज के टाइम में रिलीज हुई होती तो थोड़े से ऐसे रेफरेंसेस भी हैं जो जरूर ऑड लगते हैं। फीमेल जेंडर पे रौब जमाना, अपना अधिकार रखना, ऐसा कि जो कुछ बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं। कुछ हद तक हमें कबीर सिंह और पुष्पा में जैसा दिखा, यहाँ भी एक सीन में ऐसा है। बट हाँ, दिल्ली वाले लोगों का नाम शायद तभी से खराब हो गया था। हया शर्म दिल्ली वालों में होती ही नहीं क्या?
शर्म करूंगा तो जिंदगी भर कुतुब मीनार पर खड़ा होकर झंडी हिलाता रहूंगा। बेशर्म बनूंगा तभी तो जल्दी से घोड़ी चढ़ूंगा। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, मन न बेशरम बिल्कुल खट्टारा है। महबूबा गाने में भी दिल्ली के नज़ारे देखिए। ओह, अब तो खैर यहाँ आपको सेंट्रल विस्टा मिलेगा। कुछ कुछ डायलॉग्स भी थोड़े से ज्यादा चीजी हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा रोमांटिक बड़ी बड़ी बातों जैसे। मूवी को काफी पैसा जरूर मिला पर लगा भी काफी था। अगर मूवी नहीं चलती तो यश राज फिल्म्स का दिवालिया निकल जाता। स्विट्जरलैंड हमारे देश में इसी फिल्म से पॉपुलर हुआ था। बढ़िया आलीशान लैविश लोकेशंस, हीरो हीरोइन ठंड में गाने गाते हुए। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है अब तो लोगों। और मस्त मस्त बातें बताऊं तो अनिल कपूर को पहले ऋषि कपूर का रोल दिया गया था, पर वो व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहते थे ऑलमोस्ट आधी मूवी में, इसलिए उन्होंने इस रोल को मना कर दिया। विनोद खन्ना के होने के बावजूद मूवी में कोई एक्शन सीन नहीं है दोस्तों। फिल्म एक आउट एंड आउट रोमांटिक एंटरटेनर थी। शुरू में एग्जीबिटर सब हैरान और परेशान थे और मार्केट में ये बोलबाला था, ये बात गर्म थी कि एक और मल्टी करोड़ फ्लॉप आ रही है दोस्तों। बट लोगों के, जनता के प्यार ने इस मूवी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। जिन लोगों ने मूवी देखी है वो जानते हैं कि जूही चावला का छोटा सा रोल है, कुछ कुछ होता है कि रानी मुखर्जी का जैसा। माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री और माधवी, इन सबको ये रोल ऑफर किया गया था, बट फाइनली जूही ने देविका का किरदार निभाया। इस रोल से वो यश चोपड़ा की नज़रों में चढ़ गई और जूही को इसी के बाद चोपड़ा साहब ने डर में लिया और करियर ही अलग निकल गया। कभी मैं कहूँ, कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो। दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंटल ट्यून सबसे पहले चांदनी में आई और फिर यहीं से इसे लम्हे में बाद में लिया गया। लम्हे में भी श्रीदेवी और यश चोपड़ा साहब की ही जोड़ी थी। फिल्म की स्टोरी मशहूर फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा की माताजी कामना चंद्रा ने लिखी थी और ओरिजिनल स्टोरी अपने समय से आगे होने के कारण यश साहब ने इसमें काफ़ी चेंजेस किए। चांदनी से यश चोपड़ा जी के बेटे और अब YRF के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा ने पहली बार फिल्म मेकिंग में कदम रखा और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। दोस्तों फिल्म के तीनों लीड एक्टर्स अब इस दुनिया में नहीं हैं और 3 सालों के अंदर ही तीनों की डेथ्स भी हो गई थी। विनोद खन्ना जी को 2017 में, श्रीदेवी को 2018 में और ऋषि कपूर चिंटू जी को हमने 2019 में खो दिया। लास्ट में यही कहूँगा कि वैसे तो कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पर इस चांदनी ने खूब धमाल मचाया बॉक्स ऑफिस पे और आज भी हम सबको 34 साल के बाद भी ये याद है। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो करके हमें प्यार दिखाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक सिनेमा की भक्ति में लगे रहिए। थैंक यू।